श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे रंगों की होली अर्थात धुलेंडी और होलिका दहन पर। हमारे शास्त्रों में कई एक वचन मिल जाते हैं, परंतु हम उन वचनों पर चर्चा करेंगे जो शास्त्रोक्त हैं और सर्वमान्य हैं। सर्वमान्य जो मत हैं होलिका दहन पर, उस पर चर्चा करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, ये श्री भादव माता पंचांग चलता है, अपने पास अवश्य रखें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। देखिए, होलिका का दहन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में किया जाता है। प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा फाल्गुन शुक्ल पक्ष संवत 2082 फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सोमवार 2 मार्च 2026 को प्राप्त हो रही है प्रदोष में। अब जब चतुर्दशी को हमारी होलिका का दहन होता है तो उस दिन भद्रा भी निश्चित रहती है। अब भद्रा के संबंध में वाक्य आया है शास्त्रों में कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये फाल्गुनी और श्रावणी। श्रावणी और फाल्गुनी, श्रावणी का अर्थ है रक्षाबंधन और फाल्गुनी का अर्थ है होलिका दहन। ये दो भद्रा में नहीं करना चाहिए। अब फिर उसके बाद ये लिखा गया है कि भद्रा समाप्ति पर होलिका का दहन करें। अगला वाक्य ये लिखा गया है कि यदि भद्रा निशित के बाद समाप्त हो रही हो, निशित या निशित के बाद, तो फिर भद्रा के अंदर ही भद्रा का मोह छोड़कर होलिका का दहन करें। यह नहीं लिखा है कि भद्रोत्तर, भद्रोत्तर का लिखने के बाद फिर उनने दूसरा वाक्य लिखा। भद्रा के बाद तो करना, परंतु भद्रा यदि निशित अर्धरात्रि या उसके बाद तक हो तो फिर भद्रा में ही होलिका का दहन करना। अर्थात उसका जो कर्म काल है पूर्णिमा को निशित के पहले पहले का है और उसमें भी मुख्य कर्म काल इसका है वो प्रदोष वेला है। प्रदोष वेला में ही होलिका का दहन करना चाहिए। पर प्रदोष में यदि उसका मुंह मिलता हो भद्रा का, तो फिर प्रदोष त्याग कर प्रदोष के बाद होलिका का दहन करे। और भद्रा निशित या उसके बाद तक हो तो भद्रा में ही होलिका का दहन करे। आप इसके लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, कृत्यसार समुच्चय वगैरह जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़े, आपके प्रश्न का समाधान हो जाएगा। इस वर्ष क्या है कि भद्रा जो है 2 मार्च को दिन में 5:56 से प्रारंभ हो रही है, जबकि सूर्यास्त 6:30 बजे हो रहा है। पूरे भारत में सूर्यास्त से पहले ही भद्रा प्रारंभ हो जाएगी मोटे रूप में आसाम तक। आसाम से उधर आगे जाने पर जरूर भद्रा सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होगी, परंतु चतुर्दशी में भी होलिका का दहन नहीं होता है। तो भद्रा चली 5:56 से दूसरे दिन सुबह 5:29 तक रहेगी। मतलब 29 का अर्थ है दूसरे दिन के सुबह 5:29 तक, अर्थात पूरी रात्रि लगभग भद्रा रहेगी। इससे आपको होलिका का दहन तो प्रदोष वेला में ही करना है। तो 2 मार्च को शाम के समय लगभग 6:30 बजे से 144 मिनट में 144 मिनट में होलिका का दहन करना, अर्थात 2 घंटा 24 मिनट के अंदर अंदर। अपने यहाँ जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके 2 घंटा
24 मिनट के अंदर अंदर आप होलिका का दहन करें, यह शास्त्रोक्त है। क्यों प्रदोष में क्यों करें? क्योंकि प्रदोष वेला में इस वर्ष होली का दहन करेंगे तो उस समय भद्रा का मुंह नहीं मिलेगा। भद्रा का मुंह प्रदोष में नहीं होने के कारण प्रदोष में ही होलिका का दहन 2 मार्च को आपको करना है। अब आ रही है कि 3 तारीख को ग्रहण का सूतक रहेगा, तो फिर हम होलिका का दहन किस प्रकार से, वो रंगों की होली किस प्रकार से खेलेंगे। रंगों की होली खेलने में सूतक आड़े आ रहा है लोगों के। भाई होलिका का दहन होगा और सीधे ही दूसरे दिन सुबह धुलेंडी होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए गुजरात, पूर्वी थोड़ा सा गुजरात छोड़ दें, बाकी पूरे मध्य और पश्चिमी गुजरात, बाड़मेर, जैसलमेर, मुंबई, इनमें तो ग्रहण दिखेगा ही नहीं, तो वहां तो सूतक आड़े नहीं आ रहा है। अब हमारा जोधपुर में, हमारे अजमेर में, नीमच, मंदसौर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इधर रतलाम, इनमें अंगुलाल्प ग्रहण दिखेगा। और शास्त्रों में ये लिखा है कि अंगुलाल्प ग्रहण का आदेश जनता को नहीं करना चाहिए, अर्थात पंचांगकर्ता जनता को ये नहीं बताए कि ग्रहण है। तो हमारे इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई यम नियम सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण अंगुल से अल्प होगा। तो अब रही बात जहां सूतक लगेगा वहां क्या करेंगे। तो देखिए ग्रहण लगभग मोटे रूप में हमारे यहां भारत में दिखेगा, वो 6 बजे से दिखेगा मोटे रूप में, क्योंकि ग्रहण दिन में चल जाएगा और जैसे जैसे सूर्यास्त होने के बाद चंद्रोदय होता जाएगा, ग्रहण दिखता जाएगा। अब हमारे यहाँ जो सूतक का विधान बता रहे हैं लोग, वो गलत बता रहे हैं। भाई दिन में ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, पर वो ग्रहण आपके यहाँ नहीं दिखेगा, तो सूतक आपके यहाँ कैसे प्रारंभ होगा। 3:20 पर दिन में, मतलब 15:20 पर ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, दिन रहेगा। अब उसमें से 9 घंटे पहले से सुबह 6:20 से सूतक बता रहे हैं। अब जो भी ये सूतक बता रहे हैं वो सर्वथा गलत है, अशुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध हैं? क्योंकि चंद्र ग्रहण से जब प्रारंभ होता है तब से 9 घंटे पहले से सूतक का प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो 6 बजे शाम को चंद्र ग्रहण दिखना प्रारंभ होगा, हमारे आसाम से पश्चिम में 6 बजे या उसके बाद। तो 6 घंटे में 12 जोड़ देते 18 में से 9 गए तो 9 बचे, लगभग 9 बजे से सूतक प्रारंभ होगा। तो आप 9 बजे पहले धुलेंडी या रंगों की होली खेल सकते हैं। अब उसके बाद में दिन में खेलें, तो दिन में भी अगर आप होली खेलते हैं, रंगों की होली खेलते हैं, धुलेंडी खेलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है कि भोजन और देव स्पर्श सूतक में न करें। भोजन करना, देव स्पर्श करना, ये नहीं करना। बाकी आप रंग लगा रहे हैं, उसमें सूतक कहाँ आड़े आ रहा है। इसलिए आप सूतक के अंदर निसंकोच होकर रंगों की होली खेले, धुलेंडी मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। देव स्पर्श, पूजन, भोजन ये वर्जित है। आप तो रंग लगा रहे हैं, उसमें सूतक कहाँ आड़े आ रहा है।
और सूतक आड़े भी आ रहा है, आपको लगता है कोई धर्मशास्त्री ये भी सलाह दे दे कि नहीं सूतक में रंग नहीं लगाना, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं लगाना तो 9 बजे पहले पहले आप धुलेंडी खेल सकते हैं, क्योंकि होली जलेगी उसके दूसरे दिन ही तो आपको रंगों की होली मनाना है, तीसरे दिन थोड़े ही मनाएंगे। अब एक बात और आ रही है कि वसंतोत्सव, वसंतोत्सव हमेशा उदय व्यापिनी प्रतिपदा में मनाया जाता है, इसलिए धुलेंडी तो मनेगी 3 तारीख को और वसंतोत्सव मनेगा 4 तारीख को। इसलिए धुलेंडी और रंगों की होली आपको 3 तारीख को मनाना है, किसी प्रकार की कोई शंका न करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।